प्यारे बच्चों, आ जाइए। आज हम लोग पुनः आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक वीडियो कक्षा 8वीं का एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका का। और इसके बाद हमारी सामाजिक विज्ञान का एक अंतिम अध्याय लेके आएंगे हम वीडियो, और उसके बाद हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन सामाजिक विज्ञान का भी हो जाएगा। इसके पहले हमने गणित, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान और ये अब सामाजिक विज्ञान का भी कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है। तो बच्चों, आपको करना क्या है, इसी प्रकार के हम बहुत जल्दी जल्दी आपको सॉल्यूशन देते हैं और नई नई जानकारियां भी देते हैं इसी चैनल में। इसके लिए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो अध्याय नंबर 9 को लेके आए हम एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं का। और इसका पहला प्रश्न क्या है देखेंगे बच्चों। अध्याय 9 में क्या है हमारा, जन सुविधाएं। जन सुविधाएं मतलब क्या होता है बच्चों, लोगों के लिए जो सुविधाएं हैं, मतलब कि जैसे कार्य करने के लिए कृषि में पहले लोग हल से जुताई करते थे, आजकल क्या हो गए, ट्रैक्टर हो गई हैं। तो इस सहारे वो जो सुविधाएं आई हैं कि नहीं, वही जन सुविधाएं कहलाती हैं। तो अब यहां पर देखो, पहला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी को जीवन का अधिकार मानने का क्या आशय है। तो उत्तर क्या है बच्चों, इसका आशय यह है कि अमीर गरीब हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। देखा बच्चों, इस प्रकार से ये पहले का उत्तर हो गया। दूसरा ले लेना, बहुत इजी था पहला प्रश्न। दूसरा है, मैलापुर में लोग बोरवेल के पानी का उपयोग पीने के लिए क्यों नहीं करते हैं। देखो बच्चों, मैलापुर की बात है ये। मैलापुर में लोग जो बोरवेल उन्होंने कराया था कि उसके पानी के पीने का मतलब बोरवेल के पानी का उपयोग पीने के लिए इसलिए नहीं करते क्योंकि वहां पानी कैसा है, खारा है, मतलब नमक की मात्रा वहां पर उपस्थित है। समुद्र में जैसे नमक की मात्रा उपस्थित रहती है और खारा पानी रहता है क्या नहीं, हाँ, उसी कारण। ठीक है बच्चों, अब खारा पानी पिएंगे तो कई दूषित बीमारियां हो जाएंगी ना। जब दूषित जल का उपयोग करेंगे तो उनके शरीर में जाएगा तो अनेक प्रकार की बीमारी हो सकती है। उससे निपटने के लिए तो क्या किया जाता है, शुद्ध पानी पिया जाता है। जैसे आपके पेट में खराब पानी जाएगा तो आपके पेट का संतुलन बिगड़ जाएगा ना। तो चलिए अगला लेते हैं। दूषित पानी से होने वाली किन्हीं 5 बीमारियों के नाम बताना है हमें। तो देखो, दूषित पानी से होने वाली 5 बीमारियां क्या हैं, दस्त है सबसे पहला, तो ये सबसे जल्दी होता है। पेचिस, दोनों एक ही है, देखिएगा थोड़ा आप लिख लीजिएगा। हैजा, पोलियो, त्वचा रोग, फिर यहाँ पर लिख लीजिएगा मलेरिया। ये सब मच्छर के काटने से भी हो जाता है ना, लेकिन मलेरिया जब आप गंदा पानी पियोगे उससे भी हो जाता है कई बार। इसके लिए मतलब मलेरिया का इन्फेक्शन है वो वहां पर भी आपको हो सकता है। अगला देखो, केंद्रीय सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय का सबसे अधिक हिस्सा कहाँ व्यय होता है। तो केंद्रीय से जो सरकार है उसके द्वारा करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा जो होता है वो सबसे ज्यादा व्यय करने वाला हिस्सा होता है। अगला देखो, जल आपूर्ति की कमी का बोझ ज्यादातर गरीबों पर पड़ता है, समझाइए। जब मध्यम वर्ग के लोगों के सामने पानी की किल्लत या जरूरत पैदा हो जाती है तो इस वर्ग के लोग ज्यादा आसानी से इसका हल ढूंढ लेते हैं, परंतु गरीब लोग कैसे हल ढूंढेंगे। अमीर लोग तो क्या होते हैं, आसानी से जल को पी लेते हैं, पर गरीब लोगों के पास ये सुविधा नहीं होती। उन्हें पैसे से जल खरीदने के लिए पैसे की जरूरत होती है, जो पैसा गरीब के पास नहीं है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखो। छठवां प्रश्न है, आपके क्षेत्र में उपलब्ध किन्हीं 5 जन सुविधाओं के नाम लिखिए। तो पहले नंबर पे स्वास्थ्य सुविधा, आपने देखा होगा जगह जगह आजकल गांवों में स्वास्थ्य केंद्र खुल गए हैं। फिर स्वच्छता सुविधा, फिर बिजली सुविधा, जल सुविधा, विद्यालय सुविधा। आपके गांवों में भी स्कूल होंगे ना बच्चों, हाँ, विद्यालय की सुविधा आपके इधर भी क्षेत्रों में उपलब्ध होती है। बच्चों, जो भी उत्तर नहीं मिल पाएगा आपको, आप जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करोगे, आप वहां पर जैसे ही हमारे प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको डायरेक्ट उत्तर मिल जाएंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। 7वां प्रश्न है बच्चों आपके लिए, निजी कंपनियां जन सुविधा के कामों में रुचि क्यों नहीं लेती हैं। तो निजी कंपनियां जो होती है, निजी मतलब स्वयं की कंपनियां है ना, निजी कंपनियां जन सुविधा के कामों में इसलिए रुचि नहीं लेंगी क्योंकि निजी कंपनियों को जन सुविधा के कार्यों से मुनाफे की गुंजाइश नहीं होती है। जब वो जन के लिए मतलब कि जनता के लिए कार्य करेंगी तो उनसे उन्हें कोई फायदा नहीं, इसके लिए वो कोई भी ध्यान नहीं देती हैं। केंद्र सरकार की आय के स्रोत कौन कौन से हैं। तो केंद्र सरकार की आय के स्रोत हैं सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पादक शुल्क,
कर भिन्न राजस्व, आयकर, निगम कर, उधार और अन्य जैसी जो हैं विशेषताएं, वो माल एवं सेवा कर, अनेक प्रकार की जो कर लगाती है सरकार, उनसे उन्हें बहुत फ़ायदा मिलता है। 9वां प्रश्न देखिए, कोई एक उदाहरण देकर समझाइए कि जलपूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को नहीं दिया जाना चाहिए। इसका उत्तर कहाँ मिलेगा आपको? जैसे ही आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, इसका उत्तर आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमारा ये 9वां प्रश्न भी खत्म हो गया है। और इसी प्रकार के वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा बच्चों। और कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट कर लीजिएगा, हम कमेंट में सभी के उत्तर देते हैं। या टेलीग्राम में जाकर, टेलीग्राम में भी आप मैसेज कर सकते हैं। हमारे चैनल को आप सर्च कर सकते हैं रंजीत रहंगडाले कह के, ठीक है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।